हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, मैथ की 12। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिक 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 फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे। तर फर्स्ट आहे नागपूर इज इन महाराष्ट्र अँड चेन्नई इज इन तमिळनाडू। चेन्नई इज इन तमिळनाडू। तो आंसर कैसा लिखना है, let P is Nagpur is in Maharashtra and let Q is Chennai is in तमिलनाडु। तो ये सेंटेंस किसी ने जोड़ा था, एंड ने जोड़ा था। तो एंड हमको पता है, ऐसा उसका सिंबल है। देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू। हे झालं त्याचा सिंबॉलिक फॉर्म। तर त्यातील सेकंड आहे ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल और आइसोस्केल्स। और का सिंबल है ऐसा उल्टा फी है। और का सिंबल क्या है, फी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखे, तो देखेंगे हम। आंसर, लेट पी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, लेट क्यू ट्रायंगल इज आइसोस्केल। किसी ने जोड़े थे ये दो सेंटेंस, और नहीं। और का सिंबल क्या है, फी। तो फिर देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पी और क्यू। ये रहा उसी का सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट है थर्ड, the angle is right angle if and only if it is of measure of 90 degree। तो if and only if ने सेंटेंस जोड़ा है, तो उसके लिए डबल इम्प्लीकेशन का साइन है, वो डबल इम्प्लीकेशन का। तो आंसर में लिखेंगे लेट पी द एंगल इज राइट एंगल, क्यू द एंगल ऑफ इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो फिर किसी ने जोड़ा था, if and only if ने जोड़ा था सेंटेंस। तो डबल इम्प्लाइज as the statement P and Q are connected by if and only if, which is biconditional. So symbolically the statement is can be expressed as P double implies Q. P double implies Q. Next है fourth, angle is neither acute nor obtuse। Angle is neither acute nor obtuse। तो आंसर कैसा होगा, let P angle is acute, let Q angle is obtuse, then the symbolic form of the given is statements is उधर क्या था, neither means not, negation P and negation Q, ऐसा होगा उसका symbolic form। तो हम फिर देखेंगे, if triangle ABC is right angled at B, then measure of angle A plus measure of angle C is equal to 90 डिग्री। तो if and then ने सेंटेंस जोड़ा है, देन और if then ने, तो इसका एक क्या हो गया, इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन का साइन क्या रहता है, सिर्फ वन एरो। तो आंसर में लिखेंगे लेट पी ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, लेट क्यू मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी इम्प्लाइज क्यू। ये रहा सिंबॉलिक फॉर्म, इसका आंसर। तो आगे तो 6 देखेंगे, हिमा द विन्स गोल्ड्स मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। इधर क्या है, इफ एंड ओनली इफ, ये क्या हुआ, डबल इम्प्लाइज। क्या हुआ, डबल इम्प्लाइज हुआ। आंसर, लेट पी हिमा द विन्स गोल्ड मेडल, लेट क्यू शी रन्स फास्ट, देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी डबल इम्प्लाइज क्यू। और लास्ट का है 7th, एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इधर क्या आया है, बट मीन्स क्या होता है, एंड होता है उसका आंसर। लेट पी एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर, लेट क्यू इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू। ये रहा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो आज का लेक्चर इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो।